पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ डॉक्टर आफिया की रिहाई का मामला उठा दिया। वजारत खारजा ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान का कहना है अमेरिका डॉक्टर आफिया के कानूनी और इंसानी हुकूक का एहतराम करे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने मदद के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को खत लिख दिया। 92 न्यूज़ ने खत की कॉपी हासिल कर ली। वज़ीर ख़ारिजा ने सऊदी मुआशी पैकेज को कामयाबी करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सऊदी पैकेज बगैर किसी शराइत के मिला, जिससे मईशत को सहारा मिला। पैकेज के बदले कोई ऐसा वादा नहीं किया गया जो छुपाए। हम किसी दूसरे मुल्क की लड़ाई में हिस्सादार नहीं बन सकते। यमन तनाज़े में पाकिस्तान जिम्मेदाराना किरदार अदा करेगा। उधर वज़ीर आज़म से यमनी सफ़ीर मोहम्मद मुताहिर आशाबी की मुलाकात। इमरान खान का यमन में पायदार अमन की ख्वाहिश का इजहार। मुशीर तिजारत ने चीन से माली इमदाद की तस्दीक कर दी। अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत को चीन से $1 अरब मिले हैं। चीन को बरामदात दुगना करेंगे। एक्सपोर्टर्स के लिए चैलेंज है वो बरामदात कैसे बढ़ाते हैं। उधर पाकिस्तान के दौरे पर आए IMF वफ़द के पाकिस्तानी हुक्काम से तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात पीर से शुरू होंगे। है कि बजट 2019 बहुत टफ होगा PTI के लिए। वॉच बजट 2019। आइंदा बजट तहरीक इंसाफ के लिए अहम होगा। अगर कोई गलती ना की तो ऑपोजिशन से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। मारूफ एंकर और सीनियर सहाफ़ी सोहेल बड़ाइश की लंदन में 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। था मेरा और मुझे उससे बहुत फख्र था। रब ने पास बुलाया, रब के हुक्म पे सर को झुकाया। पाकिस्तान जिंदाबाद, आर्मी जिंदाबाद। जान जिगर दिल जान। धरती माँ का एक और सपूत वतने अजीज पर कुर्बान। मोहम्मद एजेंसी में बारूदी सुरंग नाकारा बनाते हुए कैप्टन जरगाम फरीद ने जामे शहादत नोश किया। पेशावर छाउनी में नमाज जनाजा अदा। 25 साला शहीद जरगाम का ताल्लुक सरगोदा से था। धमाके में बम डिस्पोजल स्क्वाड के एक सिपाही रेहान शदीद जख्मी भी हुए। अमरीकी मिड टर्म इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को धचका। डेमोक्रेट्स कामयाब। ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट्स ने 222 सीटों के साथ मैदान मार लिया। रिपब्लिकन्स ने 199 नशिस्तें जीती। सेनेट में ट्रंप की रिपब्लिकन्स की 51 सीटों के साथ बढ़तरी बरकरार। ओबामा की जमात 45 के साथ दूसरे नंबर पर रही। पहली बार 2 मुसलमान खवातीन भी ऐवान नुमाइंदगान में पहुंच गई। गवर्नरशिप के लिए 25 रिपब्लिकन और 22 पर डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार कामयाब। मैनचेस्टर में अल-फातिहा ग्लोबल चैरिटी की जानिब से डिनर का एहतमाम। नामवर साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर आमिर सोहेल की खुसूसी शिरकत। तंजीम का खवातीन के मसाइल दूर करने के लिए अज़्म का इजहार। ग्लासगो की जामिया मस्जिद खिज़रा में महफिल मिलाद का इनेकाद। पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद शरीक। सना खानों की जानिब से आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलाया क़ीदत पेश किए गए।
मैनचेस्टर की मस्जिद रहमानिया की कम्युनिटी के लिए फंड रेजिंग डिनर आज बर्मिंघम के क्रिस्टल प्लाजा में होगा। आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर आमिर खान मेहमान खुसूसी। पाकिस्तान से आया नाख्वां ग्रुप हदिया अकीदत पेश करेगा। दूसरे रेफरेंडम का दबाव मुस्तरद। वज़ीर-ए-आज़म इंतज़ामिया ने ब्रेक्जिट बिजनेस काउंसिल का इफ्तिताह कर दिया। कारोबारी शख्सियात, सनती सरबराहान भी शामिल होंगे। लंदन में चाकू जनी के वाकयात थम न सके। व्हाइट सिटी में नामालूम शख्स के हमले में नौजवान शदीद जख्मी। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। बरतानिया में दरिंदगी का हौलनाक वाकया। लंदन में डाकुओं ने 98 साला बुजुर्ग को बुरी तरह पीट डाला। वारदात महज $20 का टीवी सेट चुराने के लिए की गई। बरतानवी नेशनल हेल्थ सर्विस मुसलसल बहरान का शिकार। शहरियों को बुनियादी सहूलियात के हुसूल में मुश्किलात का सामना। फंडिंग और स्टाफ की कमी ने सूरत हाल को मजीद गंभीर बना दिया। अरब ममालिक के नायाब परिंदे को बचाओ। आलमी अबूधाबी कॉन्फ्रेंस बराए तहफ़्फ़ुज़ तिलौर का इनेकाद। 17 ममालिक के वफूद की शिरकत। सेक्रेटरी वजारत तिजारत यूनुस ढांगा का शंघाई में चाइनीज बिजनेस कम्युनिटी के वफ़द से मुलाकात। चीनी दोस्तों की लाहौर एक्सपो में शिरकत की यकीन दहानी। जेम्स एंड ज्वेलरी की टेक्नोलॉजी को भी पाकिस्तान में मुतारिफ कराया जाएगा। ओवरसीज कश्मीरियों की अपने वतन में सरमायाकारी करने की ख्वाहिश। मीरपुर में बैरून मुल्क मुकीम कश्मीरियों के नुमाइंदगान का इजलास। हुकूमत से तरजीही बुनियादों पर मसाइल हल करने का मुतालिबा। और रोशनियों का त्यौहार दिवाली आज जोशो खरोश से मनाया गया। पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी ने दिए भी रोशन किए। मंदिरों में पूजा पाठ। बच्चों ने फुलझड़ियां जलाकर खूब मौज मस्ती की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके। मैं हूँ सुमैरा मिर्जा और इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूँ फाइक महमूद। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ यासिर रशीद। बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात और पाकिस्तानी हालात का तज़किरा इस बुलेटिन। और आपके साथ मैं हूँ मदिया मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ डॉक्टर आफिया की रिहाई का मामला उठा दिया है। वजारत खारजा ने इसकी तस्दीक भी कर दी है। तर्जुमान का कहना है कि अमरीकी डॉक्टर आफिया के कानूनी और इंसानी हुकूक का एहतराम करें। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने मदद के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को खत लिख दिया। 92 न्यूज़ ने खत की कॉपी भी हासिल कर ली। इसी पर देखें फैसल रजा खान की रिपोर्ट। जुल्म तुझ पर बड़ा जालिमों ने किया, इस्तिकामत को तेरी सलाम आफिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान डॉक्टर आफिया के मामले पर अमरीकी हुकाम से बातचीत कर रहा है। ह्यूस्टन टेक्सास में पाकिस्तानी कौंसल जनरल मुतवातर डॉक्टर आफिया से मुलाकात करती रही और उनकी बहबूद से मुतालिक दरियाफ्त करती रही। डॉक्टर आफिया का हर पैगाम या इतला उनके खानदान तक पहुँचाई जाती है।
इस्तिकामत को तेरी सलाम आफिया। तर्जुमान का कहना है कि डॉक्टर आफिया के कानूनी और इंसानी हकूक के एहतराम का मामला अमरीकी नायब माविन वजीर खारजा एलिस वेल्स से भी उठाया गया। अमरीका ने डॉक्टर आफिया के मामले पर पाकिस्तानी इस्तदा पर गौर करने का वादा किया है। तर्जुमान का कहना था कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी जल्द डॉक्टर आफिया की बहन डॉक्टर फौजिया से इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। जुल्म तुझ पर बड़ा जालिमों ने किया। अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने वजीर आजम इमरान खान को खत लिखा जिसमें उन्होंने अपनी रिहाई में मदद की अपील की है। सिफारती ज़राए के मुताबिक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने खत ह्यूस्टन में पाकिस्तानी कौंसल जनरल से मुलाकात में सुपुर्द किया। ये मुलाकात 9 अक्टूबर को हुई थी। खत में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने वजीर आजम इमरान खान को अपना हीरो भी करार दिया है। सऊदी पैकेज के लिए कोई शर्त नहीं थी। गैर मशरूत सऊदी इमदाद से मईशत को सहारा मिला। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का सेनेट में इजहार ख्याल। बोले वजीर आजम यमन में अमन के लिए किरदार अदा करना चाहते हैं। कौमी असम्बली का इजलास। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने वजीर आजम इमरान खान के वफ्द के हमरा चीन के दौरे पर उठाए जाने वाले सवालात और खदशात का जवाब दे दिया। कहा कि चीन के दौरे से कोई नुकसान या मुल्क को धचका नहीं पहुंचा। हुकूमत ने चीन का दौरा किया है, सऊदी अरब गए हैं और क्या करके आए हैं, और बड़ा उन्हें एक तजस्सुस है। कोई ऐसी चीज नहीं हुई जिससे आपको, आपके मफादात को, आपके एहसासों को और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचने का अंदेशा भी हो सकता है। शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब से मिलने वाली मुआशी इमदाद का भी तस्करा किया और कहा किसी शर्त के तहत नहीं, सऊदी अरब से मदद मिली तो मुल्क की मईशत को सहारा मिला। जो पैकेज सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद के लिए जो ऑफर किया, जो एक डिफिकल्ट और चैलेंजिंग इकोनॉमिक सिचुएशन मिली थी, उसमें वादा किया है, उससे मईशत में और इकोनॉमी में जो एक गैर यकीनी सूरत हाल थी, उसमें ठहराव पैदा हुआ है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि बदकिस्मती से यमन जंग की कैफियत में है और तकसीम हो चुका है। वजीर आजम इमरान खान यमन में अमन के लिए किरदार अदा करना चाहते हैं। नाज़रीन, मुल्क की मईशत बहरान से निकलने लगी। वजीर आजम के मशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं चीन ने पाकिस्तान को $1 अरब की अशिया की अपनी मंडियों तक रसाई दे दी है। एक्सपोर्ट ही वो वाहिद जरिया है जो डॉलर पैदा करता है, जबकि पाकिस्तान और IMF में बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकराती दौर शुरू। वफ़द ने आज वज़ारत ख़जाना, वज़ारत तिजारत और नेप्रा हुकाम से मुलाकातें की। मुलाकातों में हुकाम ने IMF को ब्रीफिंग दी। वफ़द कल PSO, FBR और दीगर इदारों के सरबराहान से मुलाकातें करेगा। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने वफाकी वजीर मनसूबा बंदी खुसरो बख्तियार के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीन ने पाकिस्तान को $1 अरब की अशिया की अपनी मंडियों तक रसाई दे दी। एक्सपोर्ट ही वो वाहिद जरिया है जो डॉलर पैदा करता है। जब तक पाकिस्तान में एक्सपोर्ट का कल्चर नहीं आएगा, पाकिस्तान में सही मानों में तरक्की नहीं होगी। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी खुसरो बख्तियार ने कहा कि CPEC कसीरुल जहती मनसूबा है, इसकी वसअत के लिए नए शोबों को ढूंढना होगा। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद CPEC की डायरेक्शन की तब्दीली के मौक़िफ़ पर कायम रहे। उनका कहना था कि CPEC की डायरेक्शन तब्दील करके दीगर शोबों तक वसअत दी गई है। कैमरामैन अवैस कयूम के साथ राहील हसन, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। मारूफ एंकर और सीनियर सहाफ़ी सुहेल वडाइश ने लंदन में ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान से खुसूसी गुफ्तगू की। उनका कहना था कि आइंदा बजट तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए अहम होगा। अगर हुकूमत ने कोई गलती ना की तो अपोजिशन से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, अवान साहब 30 साल के बाद एक सियासी तब्दीली आई है और मेरी ज़ाती राय में ज़ाहिर है मुश्किलात तो उनको हैं, लेकिन 6 महीने उनको फ्री हैंड देना चाहिए और 6 महीने के बाद हमें अपनी पटारी तनकीद वाली खोलनी चाहिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जाहिर है जब नई हुकूमत आती है उसको समझने में, संभलने में वक्त लगता है। वो इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, लेकिन जब 6 महीने गुजरेंगे तो उस वक्त हमें उनकी सिमत नज़र आ जाएगी। अगर तो वो सिमत सही हुई तो वी विल वेलकम, और अगर हम समझें कि सिमत जो है
हमारे ख्याल में ठीक नहीं है, तो फिर हमें हक होगा कि हम उस पर तनकीद भी करें। मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान बड़े पॉपुलर हैं इस वक्त, और उनका जो एजेंडा है वो भी बड़ा पॉपुलर है मिडिल क्लास के अंदर, सैलरीड मिडिल क्लास के अंदर, जजेस के अंदर, जनरल्स के अंदर, आम पब्लिक के अंदर उसकी सपोर्ट मौजूद है। लेकिन मुझे लगता है कि बजट 2019 बहुत टफ होगा पीटीआई के लिए। वॉच बजट 2009। मादरे वतन पर जान निसार करने वाले शहीद कैप्टन ज़रगाम फरीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कैप्टन ज़रगाम ने मोहम्मद में बारूदी सुरंग को नकारा बनाते हुए जामे शहादत नोश किया। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के सिपाही रेहान शदीद जख्मी हो गए। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ने शहादत पर इजहार अफसोस करते हुए शहीद के दर्जात बुलंदी की दुआ की। मजीद देखिए इस रिपोर्ट। बड़ा बेटा था मेरा और मुझे उससे बहुत फख्र था। रब ने पास बुलाया, रब के हुक्म पे सर को झुकाया। पाकिस्तान जिंदाबाद, आर्मी जिंदाबाद। जान जिगर दिल कौम के एक और जर्री जवान ने धरती माँ पर जान वार दी। आईएसपीआर के मुताबिक मोहम्मद में बारूदी सुरंग नाकारा बनाते हुए जामे शहादत नोश करने वाले कैप्टन ज़रगाम फरीद की नमाज जनाजा पेशावर छावनी में अदा की गई। शहीद के जसद खाकी को आबाई इलाके सरगोदा पहुँचाया गया, जहाँ गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज के ग्राउंड में दोबारा शहीद की नमाज जनाजा अदा की गई। ज़िले इंतजामिया और शहीद के अजीज़ो अकारिब समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कैप्टन ज़रगाम फरीद की शहादत पर गम का इजहार करते हुए शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की है। उनका कहना था कि मादरे वतन के दिफा के लिए बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। बचपन में वो फौज में जाना पसंद करता था, एक्सरसाइज करता था। हमारा बहुत प्यारा बड़ा बेटा था मेरा और मुझे उससे बहुत फख्र था। अल्लाह फौज का मुहाफिज बने, अल्लाह पाक पाकिस्तान को महफूज करे, बुरे लोगों से जान छुड़ाए। आईएसपीआर के मुताबिक कैप्टन ज़रगाम फरीद ने जिला महिंद के इलाके मेहमद घाट में बारूदी सुरंग नाकारा बनाते हुए जामे शहादत नोश किया। वाक़े में बम डिस्पोजल टीम के सिपाही रेहान शदीद जख्मी भी हुए हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। मैनचेस्टर में अल-फातिहा ग्लोबल चैरिटी की जानिब से एक चैरिटी डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें मायानाज साबिक क्रिकेटर आमिर सुहेल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। तफसीलात जानते हैं एतजाज आसिम की इस रिपोर्ट में। मानचेस्टर के मुकामी होटल में अल-फातिहा ग्लोबल चैरिटी के ज़ेर एहतमाम डिनर में पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद शरीक हुई। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक बल्लेबाज आमिर सुहेल तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। शुरका से खिताब में कोऑर्डिनेटर परवेज खान ने बताया कि अल-फातिहा ग्लोबल पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश समेत दुनिया के दूसरे ममालिक में खवातीन में दौरान ज़चगी, पेचीदगियों और उसके बाद उनकी सेहत के हवाले से काम करती है। और ये हमारा फॉर नोबल कॉज फॉर ब्रेस्ट कैंसर वुमेन, और जो डेथ रेट्स जो हैं हाईली हैं वहाँ पे जो फॉर द एट द टाइम ऑफ द डिलीवरीज, उसके लिए था। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दिस फंक्शन इज़ वेरी एक्सीलेंट एंड वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू आमिर सुहेल एंड तौफीक उमर जो आए, they support us and all the community from the Manchester and mostly they came here and very high profile people are here and they help us. खुशी इस चीज़ की है कि जो फॉरेन चैरिटीज़ हैं वो रिकग्नाइज कर रही हैं पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स, और ये एक सीरियस प्रॉब्लम है पाकिस्तान में जच्चा बच्चा और ब्रेस्ट कैंसर का। तो आई थिंक इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है वो बड़ा ज़बरदस्त है, और जिस तरह लोगों ने इसमें रिस्पॉन्ड किया है और जिस तरह कंट्रीब्यूट किया है, बहुत ज़्यादा खुशी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि और भी लोग आगे आएंगे
और इस जो नोबल कॉज है इसमें हिस्सा डालेंगे। थैंक्स करना चाहूँगा अल फातिहा ग्रुप और सेव ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका जो कोलैबोरेशन है, और जिस पाकिस्तान में हेल्थ इश्यूज़ को वो उभारने के लिए और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली वुमेन में जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके अवेयरनेस के लिए जो इन्होंने यहाँ पे कोशिश की है और फंड रेजिंग कर रहे हैं। आई थिंक ये एक नोबल कॉज है और वी ऑलवेज देयर फॉर देम। जब भी उन्हें ज़रूरत होगी हम हमेशा वहाँ पे होंगे। वो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जिसकी अवेयरनेस हमें लोगों को देनी चाहिए, और पाकिस्तान में बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जो कि इलाज नहीं करवा सकते। ये उनके लिए बड़ी अच्छी खुशाइंद बात है कि इंशाल्लाह ताला जितने भी लोग हैं वो अब इलाज करवा सकेंगे। पाकिस्तान में जितनी भी हेल्प हो सके वो करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अल फतेह के नाम चैरिटी शो एक मौजूद हुआ जिसमें आलिया हाशमी ने काफ़ी ऑर्गेनाइज किया था, उसमें मैंने इसके लिए चैरिटी में ये शर्ट जो है हमने डोनेशन दी है शर्ट की भी, और इंशाल्लाह ताला हमारी पीटीआई नौसर की तरफ से भी जो है हमने डोनेशन काफ़ी की है। और थैंक यू वेरी मच। और ऐसे कामों में सबको मिलजुल कर हिस्सा लेना चाहिए। बड़ा अच्छा ये प्रोग्राम अरेंज हुआ है, और इसके पीछे जो मेन मकसद था वो पाकिस्तान में जो डिप्राइव्ड औरतें हैं और जिसमें ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी फैल रहा है, और उसके साथ जो मैटरनिटी इश्यूज़ हैं आ रहे हैं, ड्यूरिंग डिलीवरी डेथ हो रही है, उसके लिए ये चले हैं लेके कॉज, और हम इनके साथ खड़े हैं। Al Fatah Global was set up 23 years ago in 1995. Al Fatah Global, its mission was actually to do or to address medical problems in Pakistan. Al Fatah Global also addresses the issue of poverty, whether it arises out of inequality, whether it arises out of disasters, or whether it arises out of warfare. When people are suffering, that's where we like to go and help. The reason we address these two issues is if you address medical needs and if you address poverty, then people can reach their potential. दीगर मुकर्ररीन ने भी चैरिटी डिनर के इनकाद को सराहा। चैरिटी डिनर में मैनचेस्टर सिटी काउंसिल के डिप्टी मेयर काउंसलर आबिद चौहान, पीटीआई बरतानिया के जनरल सेक्रेटरी बासित शाह और पीटीआई खवातीन विंग की रहनुमा आलिया हाशमी ने भी शिरकत की। जामिया मस्जिद खिजरा ग्लासगो में एक पुरवकार और पुरहुजूम महफिल मिलाद का इनकाद हुआ जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद शरीक हुई। सनाख्वाहों ने गुलहाए अकीदत पेश किए तो आशिकाने रसूल झूम उठे। तफसीलात ग्लासगो से हमारे नुमाइंदे शाहिद मीर की इस रिपोर्ट में। सरकार के पुत्रों पे पला हूँ मैं शाह मदीना के गदा हूँ मैं शाह मदीना के गदा। ग्लासगो की कारोबारी और मजहबी शख्सियत हाजी अरशद ने जामिया मस्जिद खजरा में महफिल मिलाद का एहतमाम किया, जिसमें हर पाकिस्तानी खवातीन और हजरात की कसीर तादाद शरीक हुई। खवातीन के लिए मस्जिद का निस्ला जबकि मर्द हजरात के लिए बालाई मंजिल मुख्तस की गई। महफिल मिलाद में पाकिस्तान से आए कारी शाहिद महमूद ने खुसूसी शिरकत की और बारगाह रिसालत में हदिया नात पेश करके शुरका के कुलूब को मुनव्वर किया। मकामी नात ख्वानों ने भी अपने खूबसूरत अंदाज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद और सलाम भेजा। महफिल मिलाद के दौरान कुरानंदाजी के जरिए एक खुशकिस्मत खातून को उम्रे का टिकट भी दिया गया, जबकि आखिर में शुरका ने खड़े होकर सरवरे कौनैन के हुजूर सलाम भी पेश किया। शुरका ने मुक़द्दस महफिल के इनकाद को सराहा और कहा कि ऐसी महफिलें सजती रहनी चाहिए। स्कॉटलैंड में बहुत मोहब्बत वाले प्यार वाले लोग हैं, क्योंकि इधर पहले तो कह ले कि मैनचेस्टर से इधर आना भी काफ़ी सफ़र है, तो लेकिन जब आते हैं लोगों की मोहब्बत प्यार देखते। आज भी देखें खजरा मस्जिद माशाल्लाह फुल थी हुजूर के गुलामों से, और 2.25 घंटे पढ़ते रहे। मस्जिद भी फुल है, ज़ौक़ भी उसी तरह है, शौक़ भी उसी तरह है, और छोटे छोटे बच्चों का जज्बा अभी तक सब जाग रहे हैं। तो ये स्कॉटलैंड में आके हमें तो बहुत पहले भी होती है, आज तो बहुत ज्यादा खुशी हुई। महफिल में शिरकत करने वालों के दरमियान कुरानंदाजी के जरिए एक उम्रे का टिकट भी एक खातून को दिया गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, तमाम हज़रात अपने टिकट बाहर निकाल लें। ये लेडीज का है, ये बहन का नंबर है 52, उनके टिकट का नंबर है वो देख लें। जिस बहन के पास है उनको हम
तमाम हज़रात की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। जबकि आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सबने खड़े होकर सलाम भी पेश किया। महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जामिया मस्जिद खिजरा ग्लासगो में आज महफिल मिलाद मुनक्कद की गई, जिसमें स्कॉटलैंड ही नहीं बल्कि इर्द गिर्द के शहरों से भी खुसूसी तौर पर बच्चे, जवानों और ख़वातीन ने भरपूर तादाद में शिरकत की। शाहद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। मस्जिद रहमानिया कम्युनिटी और एजुकेशन सेंटर की तामीर के लिए फंड रेजिंग डिनर का इनेकाद आज शाम को क्रिस्टल प्लाजा में बर्मिंघम में किया जाएगा। आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर आमिर खान मेहमान खुसूसी होंगे, जबकि पाकिस्तान से आया हुआ नात खान ग्रुप नूर की बरसात गुलहाए अकीदत पेश करेगा। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। फंड रेजिंग डिनर में आमिर खान की शिरकत की खबरों ने नौजवानों की दिलचस्पी भी बढ़ा दी है। चेयरमैन कादरिया ट्रस्ट पीर मोहम्मद तैयबुर रहमान कादरी, मस्जिद के ट्रस्टी हाजिद मोहम्मद रमजान, मुफ्ती गुल रहमान, PTI आजाद कश्मीर मिडलैंड्स जोन के सदर चौधरी खादिम हुसैन, मोहम्मद अली और हाजी अरशद महमूद ने मीडिया को बताया कि जामिया मस्जिद रहमानिया कम्युनिटी और एजुकेशन सेंटर की तामीर के लिए फौरी तौर पर 2 लाख पाउंड की जरूरत है, इसलिए पहली बार फंड रेजिंग डिनर का इनेकाद किया गया है। जबकि फंड रेजिंग डिनर से मुतल्लिक खबरें नशर करने पर 92 न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा किया। मुंतज़मीन का कहना था कि बरतानिया में बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी के पेश नज़र नौजवानों के लिए मसाजिद का होना जरूरी है। रहमानिया कम्युनिटी और एजुकेशन सेंटर न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वालों के लिए भी अपने दर खुले रखेगा। वज़ीर आज़म थेरेसा मे ने ब्रेक्जिट बिजनेस काउंसिल का इफ्तिताह कर दिया। काउंसिल ब्रेक्जिट के बाद बरतानिया में कारोबारी सूरत हाल और हिकमत अमली पर तबादला ख्याल के लिए बनाया गया है। रिपोर्ट देखिए। बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे ने बिजनेस काउंसिल का इफ्तिताह कर दिया। काउंसिल साल में 3 बार इजलास मुनक्किद करेगी, जबकि 2 बार वज़ीर आज़म और 1 बार काबीना मेंबरान के साथ इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें मुल्क की कारोबारी सूरत हाल और माशी हिकमत अमली पर बातचीत की जाएगी। काउंसिल में कारोबारी शख्सियात और सन्नती सरबराहान शामिल होंगे, जबकि बरतानवी बिजनेस ग्रुप के अरकान भी इसका हिस्सा होंगे। काउंसिल में पहली मीटिंग इसी हफ्ते मुनक्किद की जाएगी। काउंसिल की जानिब से जारी करदा अलामिये में मुल्की तरक्की में भरपूर हिस्सा लेने के अज़्म का इजहार किया गया है। काउंसिल का क़याम ऐसे वक्त में सामने आया है जब बरतानवी कारोबारी शख्सियात दूसरे रेफरेंडम की हिमायत कर रही थी। ताहम बिजनेस काउंसिल के क़याम ने वाज़िया कर दिया है कि कोई रेफरेंडम नहीं हो रहा। लंदन में बढ़ती हुई चाकूजनी की वारदात पर काबू न पाया जा सका। व्हाइट सिटी के इलाके में नामालूम शख्स के हमले से एक नौजवान शदीद जख्मी हुआ। पुलिस वाक़े की इतला मिलते ही फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर पहुंची, जहां ये नौजवान शदीद जख्मी हालत में बेहिस जमीन पर पड़ा था, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। अब उसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस ने नौजवान की शनाख्त जाहिर नहीं की, जबकि नामालूम हमलावर की तलाश शुरू कर दी गई है। आपको बताएं, इंग्लैंड के कस्बे न्यू हेवन में फ्रीजर वाले ट्रक से 21 लोगों को बाजियाब करवा लिया गया, जिसमें मर्द और खवातीन समेत 12 बच्चे शामिल हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ट्रक फ्रांस के कस्बे डेप से बरतानिया आया था, जबकि पुलिस का कहना है कि इस ट्रक के ड्राइवर का ताल्लुक रोमानिया से है। पुलिस ने बच्चों को एक मुकामी इदारे के सपुर्द करके ट्रक ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस का मजीद कहना है कि बच्चे खैरियत से हैं, जिनको इब्तदाई कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद आबाई घर भेज दिया जाएगा। वजारत दाखिला के तर्जुमान का कहना था कि बाकी अफराद से इस मामले पर तफसीली गुफ्तगू हुई है, जिसको अभी मंजर-ए-आम पर नहीं ला सकते। ये अफराद गैर कानूनी तौर पर बरतानिया में दाखिल हो रहे थे। बरतानिया में दरिंदगी का हौलनाक वाकया। लंदन में डाकुओं ने $20 मालियत का टीवी चुराने के लिए 98 साल बुजुर्ग को बुरी तरह पीट डाला। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बुजुर्ग शहरी पीटर गोल्डस्टोन जंग-ए-अज़ीम 2 के दौरान इटली में खिदमत सरंजाम दे चुका है। वो 60 साल से इस घर में मुकीम थे। पीटर का बेटा साइमन जब घर आया तो अपने वालिद को जख्मों से निढाल नीम बेहोशी की हालत में ज़मीन पर गिरा पाया। साइमन ने फौरी तौर पर रेस्क्यू को कॉल की। पीटर को सर पर 2 गहरे जख्म आए थे। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक उनकी हालत के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। पुलिस का कहना है ये वारदात 2 डाकुओं ने की, जिनकी तलाश जारी है। बरतानिया में नेशनल हेल्थ सर्विस मुसलसल बहरान का शिकार। बरतानवी मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक शोबा सेहत की कारकर्दगी मुसलसल खराब हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए।
बरतानिया में नेशनल हेल्थ सर्विस की 2011 के बाद कारकर्दगी का जायजा लिया गया, जिसमें पता चला 2 लाख मरीजों को 2011 से ट्रॉलियों के हसूल के लिए 4 घंटे इंतजार करना पड़ा। फंडिंग और स्टाफ की कमी ने इस सूरत हाल में मजीद इजाफा कर दिया। अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों में भी 7% तक इजाफा देखने में आया। वजीर सेहत मैट हेनविक के दावों और नेशनल हेल्थ सर्विस के बजट में इजाफे के बावजूद हफ्जाने सेहत की सहूलियात की दस्तयाबी एक बड़ा मसला है। अस्पताल के बरामदों में रोजाना हजारों मरीज अपनी बारी के इंतजार में पड़े रहते हैं। नेशनल हेल्थ सर्विस बरतानिया के तर्जुमान का कहना है कि हुकूमत ने कम बीमार लोगों को घर भेजने की हदायत की है, जबकि इमरजेंसी की बुनियाद पर डॉक्टरों की फराहमी को यकीनी बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। मिड टर्म इलेक्शन में सदर डोनाल्ड ट्रंप को धचका। वस्त मुद्दती इंतखाबात के नताइज का पलड़ा अमरीकी सदर की हरीफ जमात की जानिब झुक गया। रियासत मिनेसोटा और मिशिगन में पहली बार 2 मुस्लिम खवातीन ने कांग्रेस के रुकन मुंतखब होकर तारीख रकम कर दी है। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। अवाम ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों को रद्द कर दिया। 114 मिलियन अवाम ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते हुए बड़े बड़े बुर्ज उल्टा दिए। ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट पार्टी को बरतरी हासिल हो गई। ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट पार्टी की जीत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुस्तकबिल में काफी मुश्किलात का बायस बन सकती है। डेमोक्रेट्स ने वर्जीनिया और फ्लोरिडा से रिपब्लिकन्स की 2 नशिस्तें छीन ली। वर्जीनिया से डेमोक्रेट उम्मीदवार जेनिफर विक्सन ने रिपब्लिकन बारबरा कॉम्स्टॉक को शिकस्त देकर सेनेट की नशिस्त पर कामयाबी हासिल कर ली। फ्लोरिडा से डोना शलाला ने ऐवान नुमाइंदगान की नशिस्त पर रिपब्लिकन्स की मारिया एलोवेरा को शिकस्त दे दी। दूसरी तरफ डेमोक्रेट पार्टी से ताल्लुक रखने वाली 2 मुस्लिम खवातीन ने पहली बार मैदान मार लिया। मिनेसोटा से 36 साला सुमाली नयाद अमरीकी एहान ने रिपब्लिकन पार्टी के कैथ एलिसन को बड़े मार्जिन से शिकस्त से 2-4 किया, जबकि फलस्तीनी नयाद राशिदा तालिब ने रियासत मिशिगन में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार को धूल चटाई। नाज़रीन, अमरीकी मिड टर्म इलेक्शन में जहां रिकॉर्ड टर्नआउट देखने में आया, वहीं रियासत मिनेसोटा और मिशिगन में पहली बार 2 मुस्लिम खवातीन ने कांग्रेस का रुकन मुंतखब होकर तारीख रकम कर दी है। बिल्कुल, आहान उमर ने मिनेसोटा और राशिदा तालिब ने मिशिगन में फतेह हासिल की। इसी हवाले से देखते हैं वाशिंगटन से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। रियासत मिनेसोटा और मिशिगन ने ट्रंप पॉलिसियों को यकसर मुस्तरद कर दिया। डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाली 2 मुस्लिम खातीन ने पहली बार मैदान मार लिया। दोनों रियासतों में बसने वाले अक़लियती ग्रुप्स ने रिपब्लिकन्स को रद्द करते हुए अपना वजन मुस्लिम उम्मीदवारों के पलड़े में डाल दिया। मिनेसोटा से 36 साला अमरीकी आहान उमर ने 2006 में रिपब्लिकन पार्टी के कामयाब होने वाले केथ एलिसन को बड़े मार्जिन से शिकस्त से 2-4 किया। 42 साला फलस्तीनी नयाद राशिदा तालिब ने रियासत मिशिगन में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार को धूल चटाई। वो 2008 में पहली बार मिशिगन कानून साज असेंबली के रुकन मुंतखब हुई थी। अमरीका में होने वाले वस्मुद्दती इंतखाबात में कैथ एलिसन ने अपने रिपब्लिकन हरीफ डोव वार्टलो को शिकस्त दे दी। कैथ एलिसन मिनेसोटा के पहले मुसलमान अटॉर्नी जनरल भी बन गए हैं। इन्हें अमरीकी कांग्रेस की तारीख में पहला मुसलमान कांग्रेस रुकन होने का एजाज़ हासिल हो गया है। उन्होंने 2007 में पहली मरतबा कांग्रेस के रुकन की हैसियत से कामयाबी हासिल की थी। 55 साला कैथ एलिसन ने इस साल जुलाई में ऐलान किया था कि वो 7वीं मुद्दत के लिए कांग्रेस की इलेक्शन नहीं लड़ेंगी, बल्कि उनकी नज़र रियासत के अटॉर्नी जनरल के ओहदे पर है।
ओवरसीज कश्मीरियों ने अपने वतन में सरमायाकारी करने के ख्वाहिश का इजहार कर दिया। मीरपुर में बैरून मुल्क मुकीम कश्मीरियों के नुमाइंदों का इजलास मुनक्किद हुआ। हुकूमत को तरजीही बुनियादों पर मसाइल हल करने का मुतालिबा भी कर दिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर से सज्जाद जलाल की इस रिपोर्ट में। मीरपुर की मारूफ कारोबारी शख्सियत फारूक गोंदल की रिहाइशगाह पर इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी ओवरसीज काउंसिल ऑफ पाकिस्तान बरतानिया के चेयरमैन बैरिस्टर चौधरी अब्दुल कयूम और बरतानवी लेबर पार्टी के सरगर्म रुकन डॉक्टर महमूद रियाज थे। तकरीब से खिताब करते हुए शुराका ने आज़ाद कश्मीर में सरमायाकारी करने की ख्वाहिश का इजहार किया। उनका कहना था कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तवज्जो से सैरो सयाहत का बेहतरीन मकाम बन सकता है। बरतानिया में रहने वाले कश्मीरियों के दिल आज भी इस खित्ता के लोगों के साथ धड़कते हैं। हुकूमत को ऐसे इक़दामात करने चाहिए जिससे ओवरसीज कश्मीरियों के मसाइल फौरी हल हो जाएं। कैमरा टीम के साथ सज्जाद जलाल, 92 न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर भर के बलदियाती मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन तनख्वाहों में ताखीर और पेंशन कटौती के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। बलदियाती मुलाजमीन ने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर से अपर अड्डा तक एहतजाजी रैली निकाली। इस मौके पर बीमार रिटायर्ड मुलाजमीन को चारपाइयों पर लाया गया था। मुजाहिरीन ने हुकूमत से तनख्वाहों की फौरी अदायगी और पेंशन कटौती रोकने का मुतालबा किया। उन्होंने तंबीह की कि अगर ऐसा ना किया गया तो आज़ाद कश्मीर भर में मुकम्मल काम छोड़कर हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। कतर के शेख की कैद में रहने वाले 9 कीमती बाज पाकिस्तान की फ़ज़ा में आज़ाद कर दिए गए। बाज पेशावर एयरपोर्ट पर पकड़े गए थे। इसी पर देखिए इरफान मूसाज़ई की ये रिपोर्ट। महकमे जंगली हयात ने चंद रोज कबल पिशावर के बाचा खान एयरपोर्ट पर कतर से लाए गए 9 बाज पकड़े। कीमती और खूबसूरत बाज कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने पर फिजा में आज़ाद कर दिए गए। सूबाई वजीर जंगलात और जंगली हयात इश्तियाक उमर ने बाज फिजा में छोड़े। ये कीमती बाज कतर के शेख ने शिकार के लिए पाकिस्तान भिजवाए थे। महकमे वाइल्ड लाइफ ने बाज पाकिस्तान लाने वाले पाकिस्तानी शहरी को 3 लाख रुपए जुर्माना किया। महकमे जंगली हयात के हुक्काम का कहना है कि एहलकारों ने मोटरवे पर मजीद 9 बाज पकड़े हैं। इरफान मूसाज़ई, 92 न्यूज़, पेशावर। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। अबुधाबी में आलमी कॉन्फ्रेंस बराए तहफ़्फ़ुज़ तिलोर का इनेकाद हुआ, जिसका मकसद तिलोर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश करना था। इंतज़ामिया का कहना है तिलोर अरब के साथ साथ आलमी तहजीब व सकाफ़त का विरसा है। और तफसीलात जानिए हमारे नुमाइंदे सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। अबुधाबी में नायाब परिंदे तिलोर की हिफाजत के लिए खुसूसी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें 17 ममालिक की नुमाइंदगी करने वाले 70 वफूद ने भरपूर शिरकत की। कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती अबुधाबी के वली अहद अमाराती फौज के नायब सरबरा शेख मोहम्मद बिन और जैद अन नहियान ने की। कॉन्फ्रेंस में शामिल आला ओहदेदारान का कहना था कि मुत्तहिदा अरब अमारात शेख जैद बिन सुल्तान की पैरवी करते हुए माहौलियात और कुदरती हयात के अलावा कीमती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया गया कि आलमी फंड बराए तहफ़्फ़ुज़ तिलोर 2018 तक 4 लाख तिलोर की नस्ली अफजाइश कर चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें 4 दिहाइयों पर मुश्तमिल मुसलसल कोशिशों पर फख्र है। रूस की तारीखी परेड को 77 साल मुकम्मल हो गए। रूसी दारुल-हुकूमत मॉस्को के रेड स्क्वायर पर एक मुनफरिद परेड का इनेकाद हुआ। परेड में रूसी फौजी एहलकारों ने तारीखी फौजी लिबास पहनकर शिरकत की। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को के रेड स्क्वायर पर अनोखी परेड देखने को मिली। 1941 में जब रूसी अफवाज दूसरी जंग अजीम में सफ़े अव्वल पर लड़ रही थी, तो दूसरी जानिब रूसी इनकलाब को 24 साल मुकम्मल होने पर 15 मिनट की मुख्तसर परेड का इनेकाद किया गया। आज उसी परेड को 77 बरस मुकम्मल होने पर एक मुनफरिद परेड की गई। परेड में रूस फौजी एहलकारों ने वही तारीखी फौजी वर्दी पहनी जो 1940 में रूसी अफवाज पहना करती थी। आज होने वाली इस परेड में दूसरी जंग अजीम में शानदार कारनामे पेश करने वालों को भी खिराज अकीदत पेश किया गया।
अल-ज़रूनी फाउंडेशन के चेयरमैन सुहेल मोहित अल-ज़रूनी ने पाकिस्तानी पॉप बैंड के रुकन फैसल कपाडिया को अपनी रिहाइशगाह पर खुसूसी तौर पर मदऊ किया। तकरीब का अहवाल बता रहे हैं दुबई से हमारी नुमाइंदे सैयद मुद्दस्सिर खुशनूद अपनी रिपोर्ट में। दुबई में पाकिस्तानी पॉप मौसीकी में नुमाया किरदार अदा करने वाले और उसे सरहद पार करोड़ों लोगों की समात तक पहुंचाने वाले फैसल कपाडिया और बिलाल मकसूद के एजाज में खुसूसी तकरीब हुई। अल-ज़रूनी फाउंडेशन के चेयरमैन सुहेल मोहद अल-ज़रूनी ने की। इस मौका पर मेहमान खुसूसी और मेजबान सुहेल मोहद अल-ज़रूनी दोनों ने मीडिया से भी गुफ्तगू की। मुझे तो बहुत ही खुशी हुई ये सुन के कि ये एक इनिशिएटिव ले रहे हैं और वाकई बहुत ही इम्पोर्टेंट है आजकल के दौर में कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो भी टैलेंटेड लोग हैं उनको सपोर्ट किया जाए। Well, inshallah we will see. Maybe it take 5 to 6 months or maybe before that. Inshallah. I'd like to say thanks to Faisal. That it's my honor. He's at my place. फैसल कपाडिया और बिलाल मकसूद की मौसीकी ने न सिर्फ अपने सुर बल्कि शायरी की वजह से भी दुनिया भर में मकबूलियत हासिल की। बैंड के गानों के बोल बिलाल मकसूद के वालिद और पाकिस्तानी शायरी में नुमाया मकाम रखने वाले अनवर मकसूद ने लिखे। इस मौका पर मेहमान खुसूसी ने मोहद अल-ज़रूनी को अपनी दस्तखत करदा एल्बम भी बतौर तोहफा पेश की। कैमरा टीम के साथ सैयद मुद्दस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई। शंघाई में हुकूमत पाकिस्तान के वफाकी सेक्रेटरी कॉमर्स मोहम्मद यूनुस धागा ने हांगकांग के चीनी बिजनेस कम्युनिटी की एक वफ्द से मुलाकात की। इस मुलाकात में चीन ने टेक्सटाइल के हवाले से लाहौर में होने वाली एक्सपो में भी शिरकत का ऐलान किया है। चीनी बिजनेस कम्युनिटी के वफ्द की क़यादत डॉक्टर एलन लावो की क़यादत में हुई। डॉक्टर एलन ने बताया कि हांगकांग के ताजिर गुज़श्ता कई सालों से पाकिस्तान एक्सपो में शिरकत कर रहे हैं और आइंदा साल भी टेक्सटाइल के हवाले से लाहौर में होने वाली एक्सपो में शिरकत करेंगे। इस मौके पर सेक्रेटरी कॉमर्स के वफ्द ने शुक्रिया भी अदा किया और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई गई। इस मौके पर काउंसिल जनरल पाकिस्तान हांगकांग अब्दुल कादिर मेमन भी मौजूद थे। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।